एक केस हमने डिस्कस कर रहे थे, स्पेशल केस के अंदर एक्सेलरेशन यदि लीफ नीचे जा रही है बच्चों, ओके, जैसे कि पार्ट 1 के अंदर हमने सीखा था कि लीफ नीचे जा रही है तो इसका टाइम पीरियड का फॉर्मूला इन्फिनिटिव आ जाता है। कोई बता सकता है ऐसा क्यों हुआ? फ्री फॉलिंग है ना, फ्री फॉलिंग है, लेकिन इन्फिनिटिव क्यों आया? देखो, जब नीचे फ्री फॉल हो रहा है तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा बच्चों? फ्री फुल फॉल मैक्स एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? ए इज इक्वल टू जी हो जाएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स ही लगेगा ना, तो यहाँ जी, ए की जगह जी डाल दो, जी माइनस जी 0, तो अंडर रूट एल अपॉन जी, नीचे डिनोमिनेटर में 0 होता है तो वैल्यू क्या हो जाती है? इनफाइनाइट। कोई डाउट? ना, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन फॉर स्कूल एग्जामिनेशंस। बहुत बार मैंने स्कूल के एग्जाम में सीबीएसई बोर्ड वाले की पेपर में देखा हुआ क्वेश्चन है ये, एमसीक्यू या 1 नंबर के क्वेश्चन, 1 मार्क्स के क्वेश्चन में। ओके बच्चों, कोई डाउट इसमें? फ्री फॉल हो रहा है तो टाइम पीरियड हो जाएगा इन्फिनिटिव, क्योंकि मैंने ये समझा दिया था, बस लॉजिक लगाना था बाकी इसमें कि भाई एक ही जगह जी लगा दो, फ्री फॉल हो रहा है इसीलिए। चलो तो बता दो आंसर, चलो यदि क्लियर, अरे यार चलो कोई बात नहीं। लेंथ ऑफ द सिंपल पेंडुलम L प्लस आर। ओके, अब ये एक टॉपिक बाकी है, पेंडुलम हुज पीरियड इज डेज इज कॉल्ड द सेकंड पेंडुलम। ये समझा देता हूँ, टेंशन मत लो, एमसीक्यू का आंसर 2 कैसे आएगा वो, टेंशन मत लो। ओके, पहले ये तो समझ में आ गया ना, T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट LG। हाँ, इसके ऊपर से थोड़े से लो बना सकते स्प्रिंग पेंडुलम के, भाई T अंडर प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट L लेंथ ऑफ द पेंडुलम, T इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट G। इसी फॉर्मूला से आए हुए क्वेश्चन है, इसमें आपको कुछ ज्यादा नहीं लॉजिक लगाना, अपने हिसाब से रैंडमली आंसर, यानी कि अपने हिसाब से अपने लैंग्वेज में बना देना है। T प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट L, T इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट G। दूसरा कि पेंडुलम का जो टाइम पीरियड है वो मास के ऊपर डिपेंड नहीं करता, ओके, और पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम डज नॉट डिपेंड्स अपॉन इट एम्पलीट्यूड, यानी कि आप कितने भी ऊपर जाओ या नीचे जाओ एम्पलीट्यूड के ऊपर डिपेंड होता नहीं है टाइम पीरियड। यानी समझ में आ गया बच्चों? हेलो, कोई डाउट किसी को? ना। ओके, लेंथ ऑफ द सेकंड पेंडुलम, सेकंड पेंडुलम की लेंथ कितनी होनी चाहिए? तो सेकंड पेंडुलम यानी कि क्या? ऐसा पेंडुलम जिसका टाइम पीरियड कितना हो? 2 सेकंड हो। सेकंड पेंडुलम यानी कि ऐसा पेंडुलम जिसका टाइम पीरियड कितना हो बच्चों? 2 सेकंड हो। हेलो, तो उसकी लेंथ कितनी होगी बच्चों? तो टी का फॉर्मूला तो है 2 पाई रूट L बाई जी। 2 यदि सेकंड हो, टाइम पीरियड के लेंथ कितनी होनी चाहिए वो फाइंड करना है, तो टाइम पीरियड 2 सेकंड लिख दिया। अब उसमें से L को मेन बना लो, वैल्यू डाल दो, तो L का फॉर्मूला आ जाएगा G बाई पाई स्क्वायर। क्लियर ना? 1 अपॉन पाई इज इक्वल टू अंडर रूट L बाई जी। प्रोपोर्शनलिटी यहाँ दूर करो तो यहाँ स्क्वायर लग जाएगा दोनों में, लेकिन 1 का स्क्वायर तो 1 होता है। अब मैं उसमें से L को मेन बना लूँ तो G बाई पाई स्क्वायर। क्लियर? कैसे आया वो आंसर? कौन सा पेंडुलम है ये? स्पेशल सेकंड पेंडुलम जिसका टाइम पीरियड 2 सेकंड होता है, यानी कि 2 सेकंड में 1 ऑसिलेशन कंप्लीट करता है। तो उसका लेंथ का फॉर्मूला हो जाएगा G अपॉन पाई स्क्वायर। तो ऐसा ये क्वेश्चन है टेक्स्ट बुक में कि भाई व्हाट इज द लेंथ ऑफ द सिंपल पेंडुलम विच टिक द सेकंड, विच टिक्स द सेकंड। समझ लो बच्चों। हेलो, क्वेश्चन टेक्स्ट बुक में है, वो समझ में आया कि क्या कहना चाहता है? कि भाई सिंपल पेंडुलम ही है, एक सेकंड से क्या? इट टेक द सेकंड, यानी कि सेकंड टाइम पीरियड सेकंड दिया हुआ है वो। ओके, सॉल्व करो तो कैसे करोगे बोलो? 2 पाई L बाई जी। टाइम पीरियड की जगह क्या डालोगे? 2 सेकंड। अभी जो हमने सीखा है ना 2 सेकंड वाला है वो। तो अभी डायरेक्टली फॉर्मूला याद नहीं रख सकते हो? L इज इक्वल टू G बाई पाई स्क्वायर सेकंड पेंडुलम के लिए। G की वैल्यू 9.8, I की वैल्यू 3.48 स्क्वायर। सॉल्व करोगे तो आंसर 1 मीटर आता है। कितना? 1 0.99 समथिंग आता है, लेकिन नियर अबाउट 1 लिख सकते हो आप। कोई डाउट इसमें? ना सर। इन केस ये फॉर्मूला याद ना आए एल वाला, तो क्या करोगे बच्चों? टाइम पीरियड का फॉर्मूला डाल दो 2 पाई अंडर रूट L बाई जी, और टिक द सेकंड यानी कि 2 सेकंड टाइम पीरियड 2 दिया हुआ है, L अपॉन जी की वैल्यू 9.8,
पाई की वैल्यू 3.14। बस अब तो सॉल्व कर सकते हो ना, और जनरल मेथड से, यदि ये फॉर्मूला याद ना आए तो। ओके, एमसीक्यू में पूछे तो याद रख लेना जरूरी है, 1 मीटर ऐसा। ऐसे ही कुछ और क्वेश्चन पूछ सकते हो, व्हाट विल द टाइम पीरियड टी सेकंड पे। अब पता नहीं है कि ये तो हमने पता है कि भाई 2 सेकंड है, तो प्रूव करते चलो 2 सेकंड आता है कि नहीं। 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। लेंथ डबल। टाइम पीरियड 2 सेकंड है क्यों नहीं, सेकंड पेंडुलम का टाइम पीरियड तो 2 ही होता है, लेकिन यदि उसका लेंथ डबल कर दे तो बच्चों, लेंथ मैंने डबल कर दी तो नया टाइम पीरियड कितना होगा टी डेस। तो दोनों का क्या कर ले बच्चों, डबल થઈ જશે। समझ में आया। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और है। ना पता चले तो आप ऐसे भी ले सकते हो कि इससे क्या पता चला, तो टी प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट एल। टी प्रोपोर्शनल टू क्या है, अंडर रूट एल। एल तो नया टाइम पीरियड L कितना होगा, नया टाइम पीरियड कितना गुना हो जाएगा, twice ट्वाइस द रूट 2 टाइम्स कितना। √2 टाइम। कोई डाउट, ना। पक्का ना। हम्म। भाई डाउट नहीं है ना किसी को। ના સર। हाँ बस no sir સર ओके ટેક્સ્ટ बुक में જે हाँ बोलो। ટેક્સ્ટ बुक में જે ફોર્મ્યુલા છે એ છે ને, એટલે આલ્ફા વાળો mgl/i થીટા mg શું કે છે, l θ/i। ખબર ના પડી શું કહેવા માંગે છે તું। ટેક્સ્ટ बुक में ફોર્મ્યુલા આપ્યો છે એ છે ને। એ ટેક્સ્ટ બુકમાં કલર અલગ મેથડ થી ઇનર પેલું ટોર્ક ના ફોર્મ્યુલા થી કરાવેલું હશે ટેક્સ્ટ બુક ની અંદર, આઈ આલ્ફા હા। વાળા। ઓકે, એ મેથડ નથી કરવાની, આ મેથડ ઈઝી રહેશે તમને। ઓકે, અત્યારે મેં જે સમજાવી ને મેથડ આ પકડી રાખજો। ઓકે, અને વેલિડ મેથડ છે। જૂની ટેક્સ્ટ બુક ગુજરાત બોર્ડ ની એનસીઆરટી છોડીને બાકી બધી રેફરન્સ બુકમાં આ જ મેથડ આપેલી છે, ખાલી એનસીઆરટી માં જ અલગ મેથડ છે। ઓકે, એમાં શું છે, બાયોલોજી વાળા કોઈ સ્ટુડન્ટ છે ને સમજી નહીં શકે, ઓલ સાઇન થીટા નું પેલું કરેલું છે ને મે બી ટેક્સ્ટ બુક ની અંદર એક્સપોનેન્ટ ફોર્મ કંઈક એ થોડું કોમ્પ્લિકેટેડ થઈ જાય છે મેથડ, એટલા માટે પછી પર્ટિક્યુલર આ સમ આ મેથડ થી કરાયેલો છે। ओके, यहाँ देखो हमें एक्चुअली वैसे समझने बैठे तो हमें आंसर निकालना है, प्रॉपर आंसर निकालना है। तो क्या करो, चलो यही सम में लेंथ तो मैंने डबल कर दी, टी डेस अपॉन टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट 2l बाई जी। यहाँ पाई 2 पाई अंडर रूट l बाई जी। देखो बच्चों 2 पाई कट, l बाई जी कट, l बाई जी कट, तो टी डेस अपॉन, यहाँ टी की जगह क्या लिखूं, 2 सेकंड, अंडर रूट 2 है ऊपर खाली बचा, तो 2 अंडर रूट, अब पता चला इन केस यदि वैल्यू पूछे तो 2 अंडर रूट 2, 2 इंटू 1.41 सोल्व कर दो। हेलो, हाँ सर। तो समथिंग नियर अबाउट 2.8 सेकंड आएगा आंसर। क्लियर ना। ओके, एक ग्राफ है इन एमसीक्यू में, ये जी नीट में बहुत बार पूछे हुए क्वेश्चन है, टेक्स्ट बुक में नहीं दिया लेकिन जी नीट में पूछे हुए, तो जस्ट आप याद रख लेना अभी टेम्पररी कैसे आया, वो हम समझाने बैठेंगे तो आधा घंटा लग जाएगा। ओके, वैसे बेसिक क्वेश्चन, प्रपोजनलिटी हो तो प्रपोजनल ऐसा लगता है। ओके, और स्क्वायर हो, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हो तो हाइपरबोला, क्यूब, पैराबोला। मैथ्स वाले को तो ये सब कुछ शायद पता चल जाएगा, बायो वाले थोड़े टफ पड़ेगा, अभी टेम्पररी याद रख सकते हो, अदरवाइज ये सारा कॉन्सेप्ट जब हम एसएचएम का जी नीट का लेक्चर्स लेंगे 12th स्टैंडर्ड में तब समझा दूंगा आपको वेव वाले चैप्टर्स में। ओके, जी नीट में वैसे नेक्स्ट टाइम 12th में समझाने वाला हूँ ये सारी चीज, इसलिए अभी 11th में तो जी नीट आएगा नहीं, तो अभी उसकी कोई जरूरत नहीं है। ओके, बट जस्ट स्टिल भी मैंने जस्ट बता दिया कि इनकेस कोई स्टूडेंट्स को याद रखना हो तो अभी से याद रख सकते हैं। चलो, यदि क्लियर हुआ हो तो आंसर बताओ। लेंथ अभी डिराइव किया था ना हमने, जी बाई पाई स्क्वायर। चलो, इसका पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम डजंट डिपेंड्स ऑन द मास के ऊपर तो नहीं डिपेंड, एम्पलीट्यूड के ऊपर भी डिपेंड नहीं है, इसलिए दोनों आंसर बीएनसी। हाँ, एम्पलीट्यूड याद करो, लास्ट टाइम सिखाया था मैंने। हाँ। बताओ, टाइम पीरियड इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ द लेंथ। स्क्वायर रूट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, इसलिए लेंथ आएगा। कोई डाउट बच्चों? no ना।
चलो आज रखे इतना। ओके, लर्न करते जाना। मैं उसके वीडियोस आज शाम को भेज दूंगा आपको और नोट्स भी भेज दूंगा। ये चलो बाय। सर 5 to 6 में फ्री छो? नहीं, लेक्चर हશે મારો। ओके सर।